नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एक ऐसे मामले के बारे में जहां ढोल नहीं बजाने पर दलितों पर लगा जुर्माना। दोस्तों, यह मामला शुरू हुआ था इस साल के अप्रैल में, जब बैसाखी मेले में पूजा के लिए पुष्कर लाल को ढोल बजाने के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है बीरन और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्पेशल भीम आर्मी। उत्तराखंड का जोशीमठ एक बार फिर चर्चा में है। पिछले साल जमीन धंसने की वजह से सुर्खियों में रहा और यह क्षेत्र अब दलित परिवारों को सामाजिक बहिष्कार की वजह से खबरों में बना हुआ है। हालांकि यहां दबदबा रखने वाली जाति के लोगों का कहना है कि शराब पीकर आने और माहौल खराब करने की वजह से जुर्माना लगाया गया था। उनका यह भी कहना है कि ऐसा करने वाले उन लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया है जो दलित नहीं थे। और वहीं पर दलित परिवारों की ओर से शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कर ली और जोशीमठ और आसपास के दलितों ने एक महापंचायत करके इंसाफ के लिए संघर्ष समिति का गठन किया और उन्होंने मांग की कि अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दलितों की ओर से मुख्य शिकायतकर्ता और सुबई गांव के पूर्व प्रधान रणजीत लाल का कहना है कि जोशीमठ के करीब 35 किलोमीटर दूर है सुबई ग्राम पंचायत। इसमें सुबई और चांचड़ी के 2 गांव आते हैं। ग्राम पंचायत में कथित सवर्णों के करीब 150 और दलितों के 10 परिवार रहते हैं। यह मामला शुरू हुआ था बैसाखी मेले में, जब अप्रैल में सुबई के ग्राम पंचायत चौक में पूजा का आयोजन किया गया था। इसमें दलित समुदाय के पुष्कर लाल ढोल बजाने पहुंचे थे, लेकिन वे रात भर ढोल नहीं बजा पाए और पूजा अधूरी छोड़कर चले गए। इस बारे में दलितों और दूसरे पक्षों ने अपने अपने दावे रखे हैं। पुष्कर लाल का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए पूजा में पूरी रात ढोल नहीं बजा पाए। वहीं दूसरे पक्षों के जगरी सौरभ सिंह नेगी कहते हैं कि पुष्कर लाल शराब पी कर आए थे और गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए लोग भड़क गए थे। इस मामले में दलितों की ओर से मुख्य शिकायतकर्ता और सुबई गांव के पूर्व प्रधान रणजीत लाल कहते हैं कि पुष्कर लाल की तबीयत खराब हो गई थी और वो लोग उन्हें उठाकर ले गए थे। और वहीं पर रणजीत उनके शराब पीने की बात का खंडन नहीं करते हैं और कहते हैं कि किसी ने अगर अपने पैसे से शराब पिए और वहाँ किसी से गाली गलौज और बदतमीजी नहीं कर रहा है तो उन्हें क्या दिक्कत है किसी से। इसके बाद अगले दिन सुबई ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में उन्हें पुष्कर लाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। और सौरभ कहते हैं कि जुर्माना ढोल नहीं बजाने की वजह से नहीं लगाया गया था, बल्कि शराब पीकर आने और माहौल ख़राब करने की वजह से लगाया गया था। वह कहते हैं कि यह पहले से ही तय था कि सिर्फ पुष्कर लाल पर ही नहीं, उनके पक्ष के कई लोगों और अन्य पर भी जुर्माना लगाया गया, जिसमें उनके चाचा भी शामिल थे। वह कहते हैं कि सवर्ण कहे जाने वाली जातियों के लोगों से 60,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया था। रणजीत लाल कहते हैं कि पुष्कर लाल पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया गया बल्कि उन्हें तड़ी पार भी कर दिया था, लेकिन दलित समाज उनके साथ खड़ा रहा। और दोस्तों, रणजीत लाल का कहना है कि वहाँ पर दलित लोगों को ढोल बजाने का काम दिया जाता था जब उनकी बड़ी समाज की पूजा पाठ होती थी और उन्हें इस काम के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता था। यह उनका सामाजिक दायित्व माना जाता था। इस बात को लेकर दलित पक्ष अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है। महापंचायत में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। बजवाल में कहते हैं कि भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।